अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं हबीबुर रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, अल्कोहल्स, फिनोल्स और ईथर्स में आज हम पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 10 को और इसमें डिस्कस करेंगे फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, स्ट्रक्चर एंड एसिडिटी ऑफ थायोल्स। तो इसमें सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने डिस्कस करना है फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ थायोल्स को। तो चलिए जी, पॉइंट नंबर 1, मीथेन थायोल। और मीथेन थायोल का फार्मूला स्टूडेंट्स ये है, ठीक, CH3SH इज़ अ गैस, ये गैस है। हायर मेंबर्स आर कलरलेस वोलेटाइल लिक्विड, और हायर मेंबर्स यानी मीथेन थायोल के बाद ईथेन थायोल, ठीक, ये हायर मेंबर्स में आता है। और प्रोपेन थायोल, ब्यूटेन थायोल वगैरह ये बेरंग वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब होता है स्टूडेंट्स आम टेम्परेचर पर, आम दर्जे हरारत पर उड़ने वाला, जैसा कि पेट्रोल वगैरह है, ठीक है, लिक्विड्स हैं। तो मीथेन थायोल गैस है और उससे ऊपर वाले बेरंग और उड़ने वाले लिक्विड्स हैं। नंबर 2, दे हैव लोअर बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बॉइलिंग पॉइंट इनका कम होता है देन अल्कोहल्स, बजाय किसके, अल्कोहल के या बमुकाबले अल्कोहल के। ड्यू टू वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि इनमें कमज़ोर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, कशिश की ताकतें मॉलिक्यूल्स के बीच होती हैं। एग्जाम्पल है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ मीथेन थायोल। अगर एक कार्बन वाला थायोल हो तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 6 सेंटीग्रेड, और एक कार्बन वाला अगर अल्कोहल हो तो उसका टेम्परेचर, उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 65 सेंटीग्रेड। तो थायोल्स के मुकाबले में अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। थायोल्स आर लेस सोल्यूबल इन वाटर देन अल्कोहल्स, और थायोल कम हल होते हैं पानी के अंदर बनिस्बत अल्कोहल के। नंबर 4 है जी, लोअर थायोल्स स्मेल लाइक गार्लिक, और कम जो लोअर थायोल्स का मतलब है जैसे मीथेन थायोल, ईथेन, जिसमें कम कार्बन हो, इनकी जो बू होती है वो लहसुन की तरह होती है और रोटन एग या सड़े हुए अंडे की तरह। मीथेन थायोल एंड ईथेन थायोल आर यूज्ड, और मीथेन थायोल को और ईथेन थायोल को इस्तेमाल करते हैं एज अ ओडोरेंट, बू देने के लिए टू असिस्ट इन द डिटेक्शन ऑफ नेचुरल गैस, ताकि मदद मिले डिटेक्शन मालूम करने में नेचुरल गैस को, यानी मीथेन को। स्टूडेंट्स, ये जो मीथेन होता है नेचुरल गैस, जिसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं ईंधन के तौर पर, इस मीथेन गैस की कोई बू नहीं होती। इस वजह से अगर ये मीथेन गैस कहीं लीक हो रहा हो तो इंसान को पता नहीं चलता और वो इंसानों को मार सकता है। तो इसमें मसनूई तौर पर बू शामिल किया जाता है। तो इसमें बू डाला जाता है मीथेन थायोल के ज़रिए, या ईथेन थायोल को उसमें मिक्स करते हैं। इसकी वजह से इनमें एक बू पैदा होती है। इस वजह से हमने कहा मीथेन और ईथेन थायोल को इस्तेमाल करते हैं बू देने के लिए, ताकि क्या हो, मदद मिल सके मालूम करने में नेचुरल गैस को। आगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारा टॉपिक इसी में स्ट्रक्चर ऑफ थायोल्स। थायोल्स का स्ट्रक्चर। फंक्शनल ग्रुप ऑफ थायोल इज SH। थायोल्स का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है SH, जिसमें एक सल्फर होता है और सल्फर जुड़ा हुआ होता है हाइड्रोजन के साथ। और स्टूडेंट्स, आपने ये बात जहन में रखना है कि सल्फर में कुल, इसके आखिरी शेल में कुल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये वाले और ये वाले, ये जो 2 जोड़े हैं इलेक्ट्रॉन के, इसे कहते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये एक बॉन्ड पेयर है। और यहाँ सल्फर मज़ीद आगे जाकर फिर कार्बन के साथ जुड़ता है, एक और बॉन्ड पेयर बना लेता है, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप थायोल्स में SH होता है। दिस ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, और ये ग्रुप जुड़ा होता है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ।
sp3 हाइब्रिडाइज्ड, हाइब्रिडाइज्ड का मतलब होता है मिक्स कार्बन, sp3 कार्बन। अब ये जो कार्बन स्टूडेंट्स इसकी बात हो रही है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब sp3 के स्टूडेंट्स मतलब क्या होता है कि जब एक s ऑर्बिटल एक px ऑर्बिटल के साथ, एक py ऑर्बिटल के साथ और एक pz ऑर्बिटल के साथ मिले, यानी ये 4 ऑर्बिटल्स जब आपस में मिल जाएं तो फिर 4 नए ऑर्बिटल्स बना लेंगे। इसमें से हर ऑर्बिटल को हम कहते हैं sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसमें से हर ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल। और इस अमल को कहते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यानी एक s और 3 p का मिक्स होना। तो इस तरह कार्बन के गिर्द 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, या आप इसे इस तरह लिख सकते हैं या इसे इस तरह। तो यहाँ पर जो कार्बन होता है इसकी बात कर रहा है कि ये कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, यानी इसके कुल 4 बॉन्ड होते हैं इस कार्बन के। ठीक, तो चलिए जी, दिस ग्रुप इज बॉन्डेड, यानी ये जो थायोल ग्रुप है ये जुड़ा हुआ होता है टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से। देयर स्ट्रक्चर्स आर सिमिलर टू अल्कोहल्स, इनके स्ट्रक्चर अल्कोहल की तरह होते हैं, क्योंकि अल्कोहल में भी इसी तरह O और H होता था कार्बन के साथ, और ये अल्कोहल है स्टूडेंट्स। ठीक, और यहाँ पर थायोल्स में भी इसी तरह का स्ट्रक्चर बन रहा होता है। द कार्बन सल्फर हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल, ये हाइड्रोजन सल्फर और कार्बन इसके दरमियान जो बॉन्ड एंगल बनता है ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक, इनके दरमियान जो बॉन्ड का एंगल बनता है वो होता है एंगल इन मीथेन थायोल इज 100.3 डिग्री, तो ये तकरीबन 100 डिग्री का होता है। ठीक, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एंड कार्बन आर नियरली इक्वल। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब होता है एक एटम का दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींचना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सल्फर एंड कार्बन, इसमें जो सल्फ़र है और कार्बन है इन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तकरीबन सेम होती है, यानी अगर कार्बन की 2.1 है या 2.5 है तो तकरीबन सल्फ़र का भी इतना ही होता है। ठीक, इक्वल, वाइल सल्फर इज स्लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव देन हाइड्रोजन, और सल्फर थोड़ा सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सल्फर थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचता है देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है और इसके मुकाबले में सल्फर की थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक, तो इसलिए सल्फ़र क्या कर सकता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेता है। एंस हाइड्रोजन अटेंस, बस हाइड्रोजन हासिल करता है पार्शियल पॉजिटिव, तो हाइड्रोजन पे आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, वाइल सल्फ़र अटेंस पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और सल्फ़र हासिल करता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, सल्फ़र पे आएगा थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज। सल्फ़र हाइड्रोजन बॉन्ड इज लेस पोलर, सल्फ़र हाइड्रोजन का बॉन्ड कम पोलर होता है, इस पे कम चार्ज होता है देन ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड ऑफ अल्कोहल, बनिस्बत ऑक्सीजन हाइड्रोजन वाले बॉन्ड के जो किस में होता है, अल्कोहल्स में, ये ज़्यादा पोलर होगा, ये थोड़ा सा कम। आगे है जी एसिडिटी ऑफ थायोल्स, तेजाबियत थायोल्स की। अब स्टूडेंट्स एसिड किसको कहते हैं, पहले आपने इस बात को ज़रा समझ लेना है। एसिड का मतलब होता है स्टूडेंट्स जैसे ये अल्कोहल है, ठीक, इसमें ये ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन को अपनी जानिब खींच लेता है, ठीक, और हाइड्रोजन कम है तो ये इलेक्ट्रॉनों को खींच नहीं सकता। अब ऑक्सीजन क्या करता है, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को जब अपनी जानिब खींच लेगा तो ये हाइड्रोजन यहाँ पर लूज़ हो जाएगा। अब ये हाइड्रोजन यहाँ से आसानी से निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल जाए तो इस हाइड्रोजन के निकलने को तेजाबियत कहते हैं। थायोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड्स देन अल्कोहल्स, तो थायोल्स स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, यानी अगर मैं इधर एक थायोल का स्ट्रक्चर बना दूँ, ठीक, तो ये थायोल ज़्यादा एसिडिक है किसके मुकाबले में, देन अल्कोहल। क्यों, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि इसके दरमियान जो बॉन्ड होता है वो बहुत ज़्यादा पोलर होता है, ठीक, पोलर का मतलब है इन दोनों में बहुत ज़्यादा कशिश होती है। तो जब ऑक्सीजन हाइड्रोजन में ज़्यादा कशिश होगा तो ये हाइड्रोजन आसानी से निकलेगा नहीं, और जब हाइड्रोजन आसानी से नहीं निकलेगा तो आसानी से H नहीं देगा, जब आसानी से H नहीं देगा तो हम कहेंगे ये वीक एसिड है। और यहाँ भी हमने पढ़ा था कि इस
दोनों के दरमियान कशिश कम होती है, ठीक है। इनके दरमियान जो पोलैरिटी है वो वीक पोलैरिटी होती है, कमज़ोर कशिश। तो इस हाइड्रोजन को यहाँ से निकलना आसान है, तो जितनी आसानी से हाइड्रोजन निकलेगा उतना ही अच्छा एसिड होगा। तो थायोल्स आर स्ट्रॉन्गर एसिड, थायोल ताकतवर एसिड है देन अल्कोहल्स, अल्कोहल से। pKa वैल्यू ऑफ ईथेन थायोल इज 10.5 pKa वैल्यू, ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड इसको स्टूडेंट्स कहते हैं, ये पावर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, ठीक है, पावर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड, पावर ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एसिड इसे हम कहते हैं, ठीक। अब मतलब एसिड के टूटने की पावर, एसिड कितने ज़्यादा H दे सकता है, ठीक। तो अब देखिए स्टूडेंट्स, pKa वैल्यू ईथेन थायोल का कितना है 10.5, ये मैं बना लेता हूँ ईथेन थायोल को, ठीक। इसका pKa वैल्यू कितना है 10.5 एंड इथानोल इज 15.9। और इसके मुकाबले में स्टूडेंट्स अगर हम इथानोल को यहाँ पर लिखते हैं, ये इथानोल है और ऊपर वाला, ठीक है, ईथेन थायोल है, ठीक है, ये ईथेन थायोल है और ये नीचे वाला इथानोल है। इसकी pKa वैल्यू 10.5 था और इसका pKa वैल्यू 15.9 है। अब स्टूडेंट्स ये जहन में रखना कि pKa वैल्यू जितना छोटा होगा वो उतना ही ताकतवर एसिड होगा, ठीक है, वो उतना ही ताकतवर तेज़ाब होगा, ठीक। और pKa वैल्यू अगर बड़ा हो जाएगा तो वो वीक एसिड होगा। तो ईथेन थायोल ये स्ट्रॉन्ग एसिड है बनिस्बत है किसके, इथानोल के। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर और एसिडिटी ऑफ थायोल्स को डिस्कस किया। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिए और कोई सजेशन हो तो मुझे ज़रूर बता दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।